नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धनम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर, दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज हम बात करेंगे विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल के बारे में, इंपोर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी क्लास हो रही है, दैट मीन्स वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये जो टॉपिक चल रहा है वो कॉन्टिनेंट चल रहा है। कॉन्टिनेंट दैट मीन्स महाद्वीप। ठीक है, क्या चल रहा है? महाद्वीप। तो आपने देखा होगा बिहार पीसीएस में, बीपीएससी की एग्जाम में सातों महाद्वीप से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आज सातों महाद्वीप में जो जो इंपोर्टेंट मरुस्थल है उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। टॉपिक का नाम है विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल। आपने 2022 में देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? क्वेश्चन आए थे, देखे होंगे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखते रहिएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो या पहला एग्जाम क्वालिफाई हो, प्रीलिम्स, ठीक है, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर नजर रखनी होगी। आप डेली 15-20 क्वेश्चन डेली देखिए, आप डेली एवरीडे ये रूटीन बना लीजिए कि आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना ही देखना है। यदि आपको मौका मिले तो मेंस का भी देखते रहिए साथ साथ में, क्योंकि मेंस से भी क्वेश्चंस कई बार जो है डायरेक्ट पीटी में पूछ लिए जाते हैं। समझ में आए? तो यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो जीके जीएस में, कुछ ध्यान रखिएगा, या करंट अफेयर्स में, आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9871393963। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जो विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है वो आपको बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको याद करवा देंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो इस प्लेटफॉर्म में जाते रहता है। ठीक है, तो विश्वास के साथ जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे देखिए अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल की चर्चा करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप है। देख रहे हैं, इस अफ्रीका महाद्वीप में एक मरुस्थल है जो आपने 6ठी क्लास में, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सहारा मरुस्थल। पढ़े? सहारा मरुस्थल जो है यहाँ पे, ये सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में इसका विस्तार है। कितने देशों में इसका विस्तार? 11 देशों में इसका विस्तार है सहारा मरुस्थल का। यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दुनिया का सबसे अधिक गर्म मरुस्थल भी है। इस बात को ध्यान रखना है, राइट। तो इसके बारे में कहा जाता है सहारा मरुस्थल का जो निर्माण हुआ है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आने वाली, नॉर्थ पोल से आने वाली एक ठंडी जलधारा है। वो ठंडी जलधारा का नाम है कनारी जलधारा। कनारी जलधारा। तो याद रखिए, इस कनारी जलधारा की वजह से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और सहारा मरुस्थल का जो रेत है, जो बालू है, वो लाल है, जिसके वजह से इटली में खून की बारिश कराई जाती है। इटली में उसके लिए एक पवन जिम्मेदार है, उस पवन का नाम है खमसिन पवन। ये जो खमसिन पवन देख रहे हैं, इस पवन की, ये जो पवन चलती है सहारा मरुस्थल के दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। याद रखें, ये जो खमसिन पवन है इटली में खून की बारिश कराती है। एक पवन और चलती है जिस पवन का नाम है हरमटन। उस पवन का नाम है हरमटन पवन है, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। सहारा मरुस्थल के पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। और इस हरमटन पवन को हम लोग जो डॉक्टर विंड पवन भी कहते हैं, डॉक्टर विंड पवन भी कहते हैं। और सहारा मरुस्थल की बात करें, यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट जनजाति पाए जाते हैं, एक त्वारे, दूसरा बद्दू। एक त्वारे, दूसरा बद्दू। ये था आपका सहारा मरुस्थल के बारे में डिस्कशन, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो आइए बात करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, दूसरा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में, उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनका 3 देशों में सामान्यतः विस्तार है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी मरुस्थल के बारे में आपको 2 विशेषता याद रखिएगा। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, उसका नाम है बुशमैन। ये जो बुशमैन जनजाति है पूरी दुनिया में शिकारियों के लिए फेमस है। एक तीर में 2 शिकार किए जाते हैं, मतलब निशानेबाज जनजाति है बुशमैन। दूसरी विशेषता है कालाहारी मरुस्थल का, यहाँ जो है दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया शुतुरमुर्ग पक्षी यदि पाए जाते हैं इसी मरुस्थल में पाए जाएंगे, शुतुरमुर्ग पक्षी कालाहारी मरुस्थल में। उसके बाद नूबियन और गजीरा जो मरुस्थल है, यहाँ पे एक देश है साउथ सूडान।
साउथ सूडान में ये दोनों मरुस्थल देखने को मिलेगा, नुबियन और अल जजीरा। उसके बाद 5वें नंबर जो मरुस्थल यहाँ पे लिखा हूं, नामीबिया। जो नामीबिया एक देश है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी देश के नाम पर एक मरुस्थल का नाम रखा गया है, उस मरुस्थल का नाम है नामीबिया, जो कि मकर रेखा पे स्थित है। बस इसके बाद इतना ही आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है हमारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जितने भी मरुस्थल आप देख रहे हो सारे सारे गर्म मरुस्थल हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है पेपर में, कौन ठंडा मरुस्थल है और कौन सा गर्म मरुस्थल है। तो यहाँ पे देखिए सारे सारे गर्म मरुस्थल हैं, और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी मरुस्थल हैं ये सारे सारे गर्म मिलेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल देख रहे हैं यहाँ पे याद रखिएगा, स्टुअर्ट मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, इस बात को याद रखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। अब एशिया महाद्वीप में जो जो मरुस्थल है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर तक इस वीडियो को देखिएगा और अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। आपको मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया का स्टुअर्ट, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, गिब्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया, राइट। आइए एशिया में बात करें, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं दस्त ए कबीर जो है ये आपको ईरान में मिलेगा। दस्त ए लूट, ये दो मरुस्थल आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको ईरान में देखने को मिलेगा, ठीक है। दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट, ये दोनों मरुस्थल आपको कहां मिलेगा, ये ईरान में मिलेगा। अब यहां देखिए रब उल खाली और अल नाफूद, ये दोनों जो मरुस्थल मिलेगा आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, सऊदी अरब में। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। दस्त ए कबीर एंड रब उल खाली और अल नाफूद, क्या बोला मैंने, रब उल खाली एंड अल नाफूद, ये दोनों मरुस्थल कहां मिलेगा, सऊदी अरब में। ये दोनों मरुस्थल जो है गर्म मरुस्थल हैं। ये दोनों मरुस्थल क्या है, गर्म मरुस्थल, ये भी गर्म ही मरुस्थल हैं दोनों, ठीक है। अब आइए कजिलकुम और कराकुम, ठीक है। जो कजिलकुम है और ये कराकुम, ये मरुस्थल कहां, ये दोनों मरुस्थल जो है आपको शीत मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, शीत मरुस्थल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कजिलकुम और कराकुम, ये दोनों जो मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा हमारे प्यारे बच्चों, एक तो उज्बेकिस्तान में है, एक तुर्कमेनिस्तान में है। तो ये जो कजिलकुम है ये है आपका कजाकिस्तान में, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, यहां पर लिख देता हूं तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये जो कराकुम मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में, और काजलकुम जो काजिलकुम है ये मरुस्थल आपको मिलेगा कजिलकुम, एक मिनट, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। जो कजिलकुम है ये कहां मिलेगा, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। कजिलकुम और कराकुम, कजिलकुम जो मरुस्थल है उज्बेकिस्तान में और कराकुम जो मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में, और ये दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट ईरान में, रब उल खाली एंड अल नाफूद ये दोनों कहां मिलेगा, सऊदी अरब में। अब यहाँ पे गोबी मरुस्थल है, ये आपको मिलेगा मंगोलिया में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो गोबी मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया देश में आपको देखने को मिलेगा। जो गोबी मरुस्थल जो है कहां पे है, मंगोलिया में है। ये दुनिया का सबसे अधिक ठंडा मरुस्थल है गोबी। बात करेंगे तकला मकान, ये जो तकला मकान मरुस्थल है ये आपको देखने को मिलेगा चाइना में, चीन में देखने को मिलेगा। ये शीत मरुस्थल है, ये जो है ठंडा मरुस्थल है तकला मकान। बात करेंगे थार मरुस्थल, जो थार मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है, ये कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में है और कुछ पार्ट्स भारत में है। चलिए ये क्वेश्चन मुझे बताइए, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां मरुस्थल ही नहीं है, मरुस्थलहीन महाद्वीप किसे कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की। ये नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे मरुस्थल मिलेगा नवादा। ये देखिए ये जो नवादा मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल है, ये जो है एक कोल्ड डेजर्ट है, याद रखिएगा। इसी नवादा मरुस्थल पे जो है अमेरिका वाले परमाणु परीक्षण करते हैं, इस नवादा डेजर्ट पे, ठीक है। बाकी सोनारा मरुस्थल, मोजाबे मरुस्थल और एरिजोना मरुस्थल, ये सारे ठंडे मरुस्थल हैं, ठीक। आपको ये सारे मरुस्थल कहां मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप मिलेगा। सोनारा, मोजाबे, एरिजोना, याद रहेगा।
तांबे के लिए इंपॉर्टेंट मरुस्थल है ये, कॉपर के लिए एरिजोना डेजर्ट। आइए बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जो मरुस्थल देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पेटागोनिया मरुस्थल का। ये मिलेगा आपको अर्जेंटीना में, ये है अर्जेंटीना। यहाँ पे जो मरुस्थल देख रहे हैं आप, उसका नाम है पेटागोनिया। याद रहा, याद कर लीजिए आप लोग मेरे साथ साथ में, पेटागोनिया। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा? अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। पेटागोनिया अर्जेंटीना ठंडा मरुस्थल है, ये कौन सा है? ठंडा। लेकिन ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये आपको चिली देश में देखने को मिलेगा। ये मिलेगा आपको अर्जेंटीना में, ये मिलेगा अर्जेंटीना में, और ये मिलेगा आपको चिली देश में, चिली देश में, ठीक है, चिली देश में अटाकामा डेजर्ट। ये गर्म मरुस्थल है, ये कौन सा गर्म मरुस्थल है? ये था आपके विश्व के इंपोर्टेंट मरुस्थल, ठीक है। इस वीडियो को आप इग्नोर मत कीजिए, बहुत खास इंपोर्टेंट टॉपिक है आप बिहार पीसीएस एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो एक एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में जो जो मरुस्थल आपने उसको देखा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो जो मरुस्थल उसको आपने देखा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो जो मरुस्थल आपने उसको देखा, यूरोप जो यहाँ पे देख रहे हैं, यूरोप यहाँ पे कोई इस मरुस्थल नहीं है। यही आपको आंसर बताना था। यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। अब यहाँ जो एक और कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अंटार्कटिका जिसको बोलते हैं, चलिए ये एक डेजर्ट के रूप में ही इसको देखा जाता है, शीत मरुस्थल बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर रूप से इस पर कई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादातर जो है बर्फ से ही ढके यह कॉन्टिनेंट रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ भी इस प्रकार देखा, जनरली कोई मरुस्थल नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हम एक हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आऊंगा, वो लाइव सेशन होगा रात के 8-9 बजे। आप लोग रेडी रहिएगा। जो बच्चे बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लाइव आज जुड़िएगा 8 बजे रात में, ठीक है। हम प्राचीन भारत के इतिहास से स्टार्ट करेंगे, स्पेशल बिहार में जो मगध साम्राज्य था, ठीक है, मगध 16 महाजनपदों में से वहां पे जो भी वंश आए हैं उस वंश के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। बच्चों आज के लिए थैंक यू सो मच।